आपसे कुछ चर्चा करूं उसके पहले चंद पंक्तियां आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगी। ब्राह्मण के दो आगे ब्राह्मण, ब्राह्मण के दो पीछे ब्राह्मण, बढ़ न पाए तीनों ब्राह्मण, कुंठित रह गए भीतर भीतर। बढ़ न जाए अगला ब्राह्मण, खींच रहा है पिछला ब्राह्मण, बाहर खूब दिखावा करते और कुड़ते रहते भीतर भीतर। जहाँ खड़ा था पहला ब्राह्मण, वहीं खड़ा है अब भी ब्राह्मण। भारत का दुर्भाग्य देखिए, सुधर नहीं पाते हैं ब्राह्मण। अन्य जातियाँ हो गई आगे, एक नहीं हो पाए ब्राह्मण। मैं ब्रह्म हत्या व ब्रह्म चेतना संवाद के माध्यम से प्रोफेसर शिल्पा दीक्षित शर्मा आगरा से आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर लगातार बढ़ती हुई हिंसा व आपराधिक घटनाओं के लिए अपना मत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसा कि सर्वविदित है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सत्तासीन हुई है, तभी से विप्र समाज को निशाने पर लेकर लगातार घृणा, द्वेष व हत्या की भावनाओं को बल दिया गया है। फिर चाहे वह जर्नलिस्ट शुभम मणि त्रिपाठी जी की बात हो, या ललन प्रसाद पांडे जी का परिवार हो, या हमारे अशोक पाराशर जी के साथ जो हुआ, और या फिर कल ही जो लखनऊ में हमारे पत्रकार बंधु अम्बरीश दुबे जी के साथ हुआ। इसके अलावा प्रयागराज, बुलंदशहर, एटा व कानपुर की वारदातों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक सुनियोजित रणनीति के तहत विप्र वर्ग को इस प्रजातांत्रिक परिवेश से हाशिए पर लाने का एक सोचा समझा प्रयास कर रही है। क्योंकि हर घटना को अगर हम गौर से देखें तो हर जगह एक जो स्थापित न्यायिक प्रक्रिया है उसकी अनदेखी की गई है। जो एक रूल ऑफ लॉ है, जो स्थापित न्यायिक प्रक्रिया है, उसको धता दिखाया गया है। तो फिर अगर रूल ऑफ लॉ है ही नहीं तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत जैसे इस लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है? फिर तो सरकारें अपने ही सिंघम रूपी अवतार से वर्ग विशेष के साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने राजनीतिक हितों को साधने में लगी हुई है और ऐसे ही आगे भी लगी रहेगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहूँगी कि आखिर ब्राह्मणों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? आप चुप क्यों हैं? आप मौन क्यों हैं? मैं आशा करती हूँ कि सरकार इन सभी घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए इन्हें संज्ञान में लेगी व इनकी निष्पक्ष रूप से तथ्यपरक विवेचना करवाएगी और इस दिशा में ऐसे सख्त कदम उठाएगी जिससे उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो जो अपने आप को आज असुरक्षित और असहाय महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर से ये भावना जाए, उनके अंदर ये भावना कम हो। और मैं अपने सभी विप्र बंधु बांधवों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप किसी भी दल में हों, आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हों, लेकिन इस समय ब्रह्म समाज के हितों की रक्षा के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर संगठित होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा और अपनी उपस्थिति का आभास सत्ता में बैठे हुए सत्तासीनों को करवाना पड़ेगा। तभी हम लोग अपने समाज की, अपने लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे, उनके हितों की अनदेखी ना हो, ऐसा सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि इसके बाद हम सभी एक साथ एकजुट होंगे और अपने ब्रह्म समाज के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे समाज के लोग उससे लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय हिंद।